अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर ज़फ़र है और वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। दोस्तों, काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि FIA के जो पास पेपर है उनको सॉल्व करें। तो मैंने गूगल पे और फेसबुक पे काफ़ी सर्च किए, लेकिन FIA के मुझे पास पेपर मुझे उस तरह से नहीं मिले जिस तरह से बाकी मेरे पास पास पेपर अवेलेबल हैं। यानी कि एक एक पेज कहीं पे किसी का एक पेज मिले है, किसी का दो पेज मिले हैं, और एक अगर मिला भी है तो बहुत ज़्यादा ब्लरी। तो फिर भी खैर तलाश फिर भी जारी है। आप लोगों में से अगर किसी के पास हो तो यू आर मोस्ट वेलकम कि अगर आप मुझे शेयर कर दें। दूसरा ये कि ये एक डॉक्यूमेंट था जो मुझे मिला है गूगल पे। किसी ने पोस्ट किया था और उसने साथ में ये क्लेम किया हुआ है कि उसने जितनी भी सारे MCQs हैं उसने पास पेपर से उठा के यहाँ पे पेश किए हुए हैं। अब मैं 100% इस पर श्योर नहीं हूँ कि हाँ ये वाकई में उस बंदे ने एक एक MCQs पेपर से उठाया हुआ है, लेकिन आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज MCQs मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है और काफ़ी फ़ायदा होगा इनसे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 है पार्टीशन ऑफ बंगाल अकर्ड ऑन, तो ये है 16 अक्टूबर 1905। ये टोटल मेरे ख्याल में 280 MCQs है, तो इसको हम पार्ट्स में करेंगे। नंबर 2 है UNHCR हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। UNHCR से क्या बनता है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। और ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके बाद है इंटरनेशनल पीस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। रोहिंग्या मुस्लिम्स आर किल्ड इन द कंट्री ऑफ म्यांमार। ठीक है। फिर है व्हेन मुस्लिम्स माइग्रेटेड टू अफगानिस्तान, तो ये आपने याद रखना है 1920 में। कब? 1920 में वो खिलाफत मूवमेंट हमने डिस्कस किया था, तो ये वहाँ पे भी थे। अगर आपने खिलाफत मूवमेंट के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है। CSS का जो पेपर मैंने सॉल्व किया हुआ उसमें पड़ा हुआ है। उसके बाद है नंबर 6 मुस्लिम मेट लॉर्ड मिंटो एट शिमला। तो ये सिंपली शिमला डेपुटेशन की बात हो रही है। शिमला डेपुटेशन कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1906 को हुई थी, 1906 को। उसके बाद है हु वाज लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कौन थे? ये थे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। लॉन्ग साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय, तो लॉन्ग साइटेड कन्वेक्स लेंस। ये मैंने काफ़ी जगहों पे ये MCQs देखा है, कन्वेक्स लेंस। और सिमिलरली अगर आ जाए कि शॉर्ट साइटेडनेस, तो वो होगा कनकेव। आप इसको इस तरह से याद रखें कि केव जो होता है ना, कुआं आप कह दें, केव, तो वो अंदर की तरह होता है। तो मैंने इसको इस तरह से याद किया है कि जो केव जो होता है वो शॉर्ट के लिए होता है और वैक्स जो होता है वो लॉन्ग साइडनेस की होता है। इसके बाद है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक, BACQUEREL, बैक्वेरल। ये कौन थे? ये थे फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। 1896 में इन्होंने डिस्कवर किया। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A कॉजेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी जगहों में मैंने MCQs देखा है। तो ये है नाइट ब्लाइंडनेस। इसको मैंने इस तरह से याद किया हुआ है कि A ना, तो A के बाद B आता है और B फॉर ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन D कॉजेज रिकेट्स। इसके बाद सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। For a fixed mass of gas at constant temperature
इफ़ वी डिक्रीज द वॉल्यूम द प्रेशर विल, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था केमिस्ट्री में कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नंबर 14 पे है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट इज, तो ये है ऑक्सीजन। इसके बाद है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, हाइड्रोजन। उसके बाद हमें ये कहा जाता है कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF हैज़ वेवलेंथ, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के जो वेवलेंथ होते हैं वो शॉर्टर होते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज 120 days। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, तो ये है 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। नीचे आते हैं, अच्छा 19 को याद रखना है, अच्छा 19 पे आते हैं। अ डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड, बहुत इजी है, बैटरी। सन इज अ, सन क्या है, सन स्टार है। ये MCQs मैंने देखा हुआ है कहीं, ये भी याद नहीं आ रहा। ब्लड इन एवरेज ह्यूमन बीइंग, बहुत आसान MCQs है, 5 लीटर्स और इम्पोर्टेंट भी है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ एयर डज ह्यूमन ब्रीथ, लीटर ऑफ एयर ह्यूमन ब्रीथ 11,000 लीटर्स पर डे। 11,000 लीटर्स पर डे। उसके बाद है हाउ मच एयर डू वी ब्रीथ इन 1 ब्रेथ। अच्छा 1 ब्रेथ में 25.4 लीटर्स। हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग, 19.5% ऑक्सीजन रिक्वायर होती है सांस लेने के लिए। हाउ लॉन्ग अ पर्सन कैन सर्वाइव इन अ सील्ड रूम, तो ये है 12 days। What happens when you breathe 100% oxygen, ये इसका ये है कि you can die। ये बहुत डेंजरस होती है, जो प्योर ऑक्सीजन को अगर आप ब्रीथ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, डेडली हो सकती है। हाउ मच फ्रेश एयर डज अ पर्सन नीड्स, अच्छा ये आपने याद रखना है कि घरों में, होम्स में, ठीक है, 5 to 15 CFM, और इसके अलावा जो ऑफिसेज में 15 to 20 CFM। CFM क्या होता है, क्यूबिक फीट पर मिनट। उसके बाद है नंबर 28, हाउ मच डू वी ब्रीथ इन अ डे, तो ये इन अ डे वही हमने जो पढ़ा हुआ है ऊपर, 11,000 लीटर्स पर डे। इसके बाद है इज प्योर ऑक्सीजन गुड फॉर हेल्थ, तो इसका आंसर ये है कि 21% जो है ना वो हमारे लिए गुड फॉर हेल्थ है, बाकी इससे ज़्यादा हो तो इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। 30th है कि हाउ मच ऑक्सीजन डज अ ह्यूमन नीड्स पर ईयर, पर ईयर उसको 9.5 टन्स चाहिए होते हैं। 31st पे है ह्यूमन ब्रीथ हाउ मच एयर इन अ डे, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये 11,000 लीटर्स होता है। लेकिन अगर आपके पास ये आ गया क्यूबिक फीट में, तो क्यूबिक फीट में आपने याद रखना है कि 388 क्यूबिक फीट
इसके बाद है फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, तो नॉर्मल फंक्शन विदिन लिविंग क्रीचर्स। उसके बाद है यूएन रिपोर्ट रिगार्डिंग कश्मीर इशू वाज ऑन, तो ये है 14 जून 2018। सार्क के बारे में है फिर, सार्क 2018 बिजनेस लीडर्स कॉन्क्लेव होस्टेड बाय, तो ये है नेपाल। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी टेस्ट, जिस टेस्ट के लिए भी आप जाए ना, तो लेटेस्ट जो ये जो सार्क की जो मीटिंग्स होती हैं, सार्क की हो गई हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन, जिस तरह भी ये यूएन रिपोर्ट के बारे में लिखा है, कश्मीर का जो, कश्मीर पे जो अगर कोई लेटेस्ट यूएन का रिपोर्ट हो तो वो भी देख लेना है। इस तरह की सारी चीज़ें आपने देखनी है। इसके बाद है 35 पे है थीम ऑफ द अर्थ डे 2018, तो ये था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज everyone and everywhere, to everyone and everywhere। अच्छा, दूसरा ये कि यही अर्थ डे का थीम जो कि 2020-21 में है, तो वो क्या था, अर्थ डे का थीम क्या था, वो था रिस्टोर अवर अर्थ। तो मे भी आ जाए कि अर्थ डे का थीम बताएं जो 2021 का है, तो वो है 2021 का क्या है, रिस्टोर अवर अर्थ। और आपको पता है कि अर्थ डे कब मनाया जाता है? अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल, 36 पे है US फाइंड $600 billion ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विद US। तो कौन सी कंट्री को फाइन किया था? वो था चाइना को। 37 पे है इंटरनेशनल पीस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 September। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट है, 15th मेंबर होते हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन आर, टोटल 6 लैंग्वेजेस हैं यूएन के। उसके बाद है G20 2018 समिट हेल्ड एट अर्जेंटीना। और अगर आ गया MCQs के, लास्ट समिट कब हुआ था? तो आपने याद रखना है लास्ट समिट रियाज में हुआ था। रियाज जो कि सऊदी अरेबिया में है, 21 to 22। थोड़ा सा एक सेकंड, लास्ट 21 to 22 नवंबर 2020 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? रियाद, जो कि सऊदी अरेबिया में है, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, अगर आ गया कि नेक्स्ट कब होगा, नेक्स्ट जो G20 का समिट है वो कब होगा, तो आपने याद रखना है 30 to 31 अक्टूबर 2021 को होना है। उसके बाद है नंबर 41 पे हम आते हैं, ब्रेग्जिट हैपेंड ऑन। ब्रेग्जिट क्या है? ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो ये हुआ था 31 जनवरी 2020 को हुआ था। सलात कसोफ, कसोफ आपने याद रखना है, एक है कसोफ, तो वो है सोलर इक्लिप्स के लिए, सोलर इक्लिप्स। और ये स्पेलिंग पे गौर करें ना, KHA है ये,
KHA, तो ये है लूनर एक्लिप्स। नंबर 44 पे है पुलिस रिफॉर्म्स बाय विच खलीफा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड ऑन 632 AD, ठीक है। और उसके बाद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर्ड हज इन, तो ये है 7 हिजरी, सॉरी 7 क्या, अच्छा नम लॉक नहीं ऑन था, एक सेकंड, 7 हिजरी, ठीक है। उसके बाद है लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड ऑन, ये आपने याद रखना है 10 हिजरी। उसके बाद है सूरा विदाउट बिस्मिल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत MCQs के लिए, मेरे लिए खुद मैंने काफ़ी मरतबा एग्ज़ाम्स में ये MCQ सॉल्व किया और ठीक सॉल्व किया, अल्लाह का शुक्र है। विदाउट जो बिस्मिल्लाह है वो कौन सा है, सूरह तौबा। उसके बाद विच इज़ द फर्स्ट आयत रिवील्ड, तो ये है अल अलक। अल अलक ये आपने याद रखो, आपने आपने सुना होगा लाजमी के इल्म के बारे में, जब लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि जो पहली आयत नाज़िल हुई थी वो भी जो है ना इस बारे में हुई थी, तो वो यही वाली आयत थी कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम, कि आपने याद रखना है। उसके बाद है ज़कात मीन, ज़कात का मतलब है टू प्यूरिफाई, डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ इक्वली, एंड टू एलिमिनेट पॉवर्टी, ठीक है। हाउ मैनी सूरा आर द नेम ऑफ प्रॉफिट्स, तो ये आपने याद रखना है, टोटल छः सूरत ऐसे हैं, सूरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ, सूरह मोहम्मद, सूरह नूह, सूरह हूद और सूरह यूनस। नंबर 52 है नेम ऑफ द सूरा विद 2 बिस्मिल्लाह, अच्छा तो 2 बिस्मिल्लाह कौन सी सूरत में है, वो है सूरह नमल में, सूरह नमल में। उसके बाद है शिमला डेपुटेशन ऑर्गेनाइज्ड ऑन, तो ये अक्टूबर 1906, हमने पहले भी ये पढ़ा है लेकिन पहले उसको थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट करके, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट किया था कि शिमला में कब मुलाकात हुई थी, इस तरह कुछ किया था। हु वाज द वॉइस रॉय ड्यूरिंग शिमला डेपुटेशन, लॉर्ड मिंटो, हाँ वो पिछले वाले MCQ ये था कि लॉर्ड मिंटो के साथ कब मुलाकात की थी इन्होंने, तो यही अक्टूबर 1906 ही था। उसके बाद है हु अनाउंस पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये बहुत इजी है, लॉर्ड कर्जन, और इम्पोर्टेंट भी है। सर सैयद अहमद ख़ान वाज बोर्न इन, तो ये आपने याद रखना है 17 अक्टूबर 1817। लखनऊ पैक्ट वाज हेल्ड इन अक्टूबर 1916। The second round table conference was held in, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो लंदन में हुई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, मेरे लिए एक टेस्ट में आया था और मुझे नहीं पता था कि इसका क्या, मेरे लिए डेट्स आई थी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, उसकी डेट्स बताएं MCQs में, वो खैर अगली वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। 59 पे है हु टुक ओथ फ्रॉम कायद आज़म, ये आपने याद रखना है, ये थे जस्टिस
अब्दुल राशिद, और ये पाकिस्तान के सबसे पहले चीफ जस्टिस भी थे। तो ये एमसीक्यूज़ भी आपने याद रखना है कि फ़र्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन थे। फ़र्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अब्दुल राशिद थे। ये मेरे ख्याल में अभी एमओडी में आया था, कंफर्म मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इस तरह आया था, कहीं देखा था। 60 पे है स्ट्रेट ऑफ मलाका। ये स्ट्रेट है या स्टेट है, मैं इसको चेक करूँगा, फिर मैं आपको बता दूँगा अगली वीडियो में। फ़िलहाल आपको इसको स्ट्रेट ही रहने दें। स्ट्रेट ऑफ मलाका वाटरवे कनेक्टिंग द, तो ये है इंडिया एंड नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, इंडियन एंड नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस। हम ये है 61 नंबर 61। FIA एक्ट में बी कॉल्ड एज, तो इसको कहते क्या है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 19, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। और FIA एक्ट इन्फोर्सेबल ऑन, तो आपने याद रखना है कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, पूरे पाकिस्तान में इन्फोर्स। उसके बाद है नंबर 63। इन FIA एक्ट एजेंसी मींस, तो एजेंसी का मतलब यही होता है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। असल में ये जो एक्ट है ना, इसमें बहुत जगह पे उन्होंने एजेंसी का वर्ड इस्तेमाल करना होता है ना, तो वो बार बार इस चीज़ से कि यार बार बार वो हर जगह लिखेंगे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन, तो इसलिए वजह से इनको बस कह देते हैं कि ये जो है ना एजेंसी क्या है, एजेंसी ये है। एक्ट के अंदर जहाँ भी इन्होंने एजेंसी लिखा हुआ है ना, तो वो कौन सी एजेंसी है, ये FIA वाली एजेंसी। अच्छा, उसके बाद है FIA एक्ट कोड मीन्स, तो कोड का मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। उसके बाद है पुलिस मीन्स, प्रोविंशियल पुलिस मीन्स, तो ये पुलिस एक्ट 1861 में जो पुलिस एक्ट है वे उसमें पुलिस के जो इख्तियारात हैं उसके बारे में, और पुलिस की डेफिनेशन और सारा कुछ वो पुलिस का वो उसमें है। अच्छा, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी शैल वेस्ट इन दी, तो ये है डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल आजकल कौन है इनके, FIA के, वो KPK के जो IG थे उनको बनाया था, उनका मेरे ख्याल में डॉक्टर सनाउल्लाह नाम है। अच्छा, आगे देखते हैं ये शेल वेस्ट इन का क्या मतलब होता है। वेस्ट इन का मतलब होता है कि किसी को लीगल राइट देना, या मतलब लीगल पावर देना। तो FIA की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो पावर है या उसकी जो अथॉरिटी है वो किसके पास होती है, डायरेक्टर जनरल के पास होती है। उसके बाद है द एडमिनिस्ट्रेशन of agency shall vest in the director general who shall have the power such of the power of the, ये है इंस्पेक्टर जनरल, यानी कि वो इंस्पेक्टर जनरल की इक्वलेंट होता है। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो IG होते हैं वो प्रोविंस के होते हैं, और ये जो FIA के जो डायरेक्टर जनरल है ना वो IG की इक्वलेंट है, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान, यूँ समझे कि पूरे पाकिस्तान के वो जो FIA के IG हैं उनके पास इतनी पावर है। द 68 पे है द सुपर इंटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शेल वेस्ट इन दी। सुपर इंटेंडेंस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट या फिर सुपरविजन। तो जो एजेंसी की जो सुपरविजन है या मैनेजमेंट है वो किसके अंडर आती है, फेडरल गवर्नमेंट। इंटीरियर मिनिस्टर, जो कि आजकल सबको ही पता है, शेख रशीद साहब। उसके बाद है FIA कैन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद है नंबर 70, FIA नॉट अलाउड द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन बिलो रैंक ऑफ अ। अच्छा, ये आपने एक बात याद रखनी है ना कि
FIA में ना डिफरेंट किस्म के मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, कोई इंस्पेक्टर है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई डिप्टी डायरेक्टर है। तो जो कौन सा ऑफिसर होता है कि जिसके पास अथॉरिटी होती है इन्वेस्टिगेशन करने की या अरेस्ट करने की या मतलब ये जो पावर्स है ना, इन पावर्स को एक्सरसाइज कौन कौन सा बंदा कर सकता है, तो वो जो सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर से ऊपर के जो रैंक है उन सब के पास ये पावर होती है। सब इंस्पेक्टर होता है ना, मेरे ख्याल में वो 11 स्केल होता है। फिर जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है मेरे ख्याल में उसके पास फिर पावर नहीं होती अरेस्ट करने की। तो इसमें है सब इंस्पेक्टर। सिंपल आपने याद रखना है कि सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर से ऊपर के पास जो है ना, वो ये जो FIA की जो पावर्स है ना वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। FIA की जो भी पावर्स हैं, अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, प्रॉपर्टी को सीज करना, ये वगैरह। उसके बाद है पुलिस स्टेशन इंक्लूड नंबर 71। पुलिस स्टेशन इंक्लूड, तो ये है एनी प्लेस declared generally or specifically by federal government। यानी इनका पुलिस स्टेशन कहीं भी वो कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है कि यार नहीं एक ख़ास जगह होगी बस यही। मतलब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ भी मतलब वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका, पुलिस स्टेशन कहीं भी वो कर सकते हैं। 72 पे द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी इन रिलेशन टू द कंडक्ट इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी शेल वेस्ट इन। एडमिनिस्ट्रेशन जो एजेंसी की है वो किसकी अथॉरिटी में है? डायरेक्टर जनरल की। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द एक्ट द सब इंस्पेक्टर हैव द पावर ऑफ ऑफिस इंचार्ज ऑफिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी वो किसी भी थाने में जा सकता है और उसकी जो पावर्स होंगी वो SHO के इक्विवेलेंट होंगी जो सब इंस्पेक्टर हैं। उसके बाद है नंबर 75 पे है अकॉर्डिंग टू एक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल शेल बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसका आंसर तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो जो ED लीगल होंगे वो कौन होंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। अकॉर्डिंग टू द एक्ट DJFIA हैव द पावर्स ऑफ, ये तो हमने ऑलरेडी कर भी लिया था, ये फिर से रिपीट हुआ है, IG पुलिस। अच्छा अब आते हैं नंबर 77 पे। डोनाल्ड ट्रम्प इज 45th प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रम्प 45th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। और मेरे लिए ये MCQs आया था कि जो बाइडेन है जो अभी प्रेसिडेंट है वो कौन सी पार्टी से हैं। तो हम फिलहाल आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रम्प कौन सी पार्टी से? डोनाल्ड ट्रम्प थे रिपब्लिकन से। ठीक है, इसी तरह अगर MCQs आ गया कि जो बाइडेन जो है ना कौनसवें प्रेसिडेंट है USA के, तो 46th हैं। और वो जो बाइडेन कौन सी पार्टी से हैं? वो है डेमोक्रेटिक। अच्छा आगे चलते हैं 78। रजब इज द डैश मंथ इन द इस्लामिक कैलेंडर, तो वो है 7th।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। बहुत ईजी है ये। इफ पी जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ए देन पी ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा तो सिंपल है ये। z की जगह जब आप a पुट करते हैं तो a माइनस ए 0 आ जाएगा, तो इक्वलेंट होता है 0 के। उसके बाद है लॉन्गेस्ट सूरा इन कुरान। बहुत इजी है और बहुत रिपीटेड MCQ है ये, अल बकरा, सूरह बकरा। इसके बाद है देयर आर डैश मुसर्रिफ ज़कात, टोटल 8 हैं ये। उसके बाद है करेंसी ऑफ जापान इज़ येन। ये जो गाड़ियों के शौकीन है ना, उनको ज़्यादा पता होगा हमसे। ड्राई आइस इज़ 84। ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ही लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद है नंबर 85, एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसके बाद है द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, तो वो है नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितने % होती है? नाइट्रोजन होती है 78%। Which planet is more visible from Earth? Venus। उसके बाद है हाउ मैनी प्लैनेट्स आर विजिबल फ्रॉम अर्थ। तो टोटल 5 प्लैनेट हैं जो विजिबल फ्रॉम अर्थ हैं। आई एम सॉरी अबाउट दिस। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द लाइफ ऑफ अर्थ इज 13.8 बिलियन years. Which planet protects Earth from comets? तो ये है जुपिटर। एक्ट 1974 सेक्शन 5 डिस्क्राइब पावर्स ऑफ मेंबर्स। उसके बाद है नंबर 92, FIA एक्ट 1974 सेक्शन 4 डिस्क्राइब करता है सुपर इंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी। सुपर इंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ FIA। उसके बाद है हु कैन अमेंड द FIA एक्ट। तो फेडरल गवर्नमेंट इस एक्ट को अमेंड कर सकती है। उसके बाद है FIA एक्ट इज़ कॉल्ड, तो ये है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974, आपने साथ में लिख देना है। यानी कि जो ऑप्शन होगी जिसमें फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 लिखा होगा तो वो वाली ऑप्शन टिक करनी है। उसके बाद है नंबर 95, FIA एक्ट विल इमेंड बाय द फेडरल गवर्नमेंट थ्रू। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये ईमेंड वर्ड है। ईमेंड का मतलब क्या है? अब आपने ये देखना है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। ईमेंड और अमेंड, ये और ये दोनों वर्ड्स, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो ई है, ईमेंड, ई से शुरू हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ रिटन फॉर्म के लिए होता है। इन दोनों का मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट लेके आना या चेंजेस लेके आना, ठीक है। लेकिन अगर ईमेंड आ गया, ईमेंड सिर्फ और सिर्फ रिटन फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कोई चीज़ रिटन फॉर्म में हो उसमें आप इम्प्रूवमेंट करें तो आप ईमेंड कहते हैं, राइटिंग्स में हो। आप इसके अलावा जो अमेंड है, अमेंड और भी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि उसने अपने बिहेवियर को अमेंड किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसने अपने बिहेवियर को ईमेंड किया, क्योंकि ईमेंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग्स के लिए है। जो चीज़ रिटन के फॉर्म की होती है उसमें अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट लेके आए तो आप ईमेंड कहेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बाय नोटिफिकेशन
in the official gazette by notification in the official gazette. (96) में है the powers of members of the FIA is described in, ये हमने पढ़ा हुआ ऊपर 5 है, सेक्शन 5. उसके बाद है अकॉर्डिंग टू एक्ट हु हैज़ द पावर ऑफ अरेस्ट. तो इसमें आपने ये लिखना है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर. अ मेंबर कैन ऑर्डर द सीज ऑफ प्रॉपर्टी इन, तो ऑर्डर जो होता है वो रिटर्न में वो करेगा, रिटर्न. उसके बाद है प्राइमरी कलर्स आर, तो प्राइमरी कलर्स टोटल 3 है. कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू एंड येलो. उसके बाद है नंबर 101 हु वाज लीडिंग शिमला डेपुटेशन. शिमला डेपुटेशन को सर आगा खान लीड कर रहे थे. अभी तक हमने शिमला डेपुटेशन के डेट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था. व्हेन वाज 1935 एक्ट इन फोर्स, तो ये जुलाई में हुआ था, जुलाई 1935. बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये. उसके बाद है ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो इसमें है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. उसके बाद आते हैं 104 पे इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट हेड क्वार्टर इज़ इन, ये है जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में. आपको पता है स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल कौन सा है, तो ये मैं आपको बता दूं, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बार्न. आगे चलते हैं 105 हु वाज लॉर्ड जॉन मॉर्ले. लॉर्ड जॉन मॉर्ले कौन थे? ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर, आई एम सॉरी, फॉर इंडिया. उसके बाद है ओलंपिक्स 2020 विल होस्ट बाय, तो ये है टोक्यो जापान. आपने इसका याद रखना है कि ये कोविड की वजह से डिले हो गया था. अभी ये चल रहा है 2021 में और वही जापान में टोक्यो में ही चल रहा है. नंबर 107 डैश इज गोइंग टू बी चिली वेदर. It's going to be chilly weather. और यहाँ पे आएगा एज कंफर्म इन दी डैश डिपार्टमेंट. ये है MET डिपार्टमेंट. MET आपको पता होगा मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट. ये जो महकमा मौसमियात जो होता है ये वो. उसके बाद है कंट्रोल यू. अच्छा 108 his dash was rejected on the dash of evidences and witnesses. ये MCQs थे, तो ये इसके ऑप्शंस नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें मतलब होनी चाहिए थी ऑप्शंस. तो इसमें जो हाइपोथेसिस है, यानी कि his hypothesis were rejected on the dash of basis of evidences and witnesses. Control U or Control U. They lived about dash from here.
और इसमें है एन आवर ड्राइव। आपने एक बात याद रखनी है, जब भी एक तो किलोमीटर का होता है ना कि वो हमसे इतने दूर इतने किलोमीटर के फासले पे रहते हैं, लेकिन जब भी टाइम के हिसाब से हो तो आपने याद रखना है कि एन आवर ड्राइव या फिर एन आवर वॉक, 10 मिनट्स वॉक। आपने इन चीज़ों को याद रखना है। एमसीक्यूज़ के मैं हिसाब से बता रहा हूँ, ऑप्शन जिस तरह की हो तो आपने वो वाली ऑप्शन देखनी है। 110 पे है, शी कुड नॉट डैश अ मुस्टाश टू द फोटो ऑफ हिज हेड मास्टर इन द क्लास। ये है, इसमें है रेजिस्ट एडिंग, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या हो गया, क्यों नहीं काम कर रहा? उसके बाद है सी पैक है, हाउ मैनी स्पेशल जोन। सी पैक के 9 स्पेशल जोन है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और उसके बाद है अल्लामा इकबाल कहाँ पे पैदा हुए थे? अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे सियालकोट में। खेवरा सॉल्ट माइन कहाँ पे है? पंजाब में है। द करेंसी ऑफ रशिया इज रशियन रबल। ये करेंसी वाले एमसीक्यूज ने बहुत ख़राब किया है। मीनिंग ऑफ स्टीलिंग थिंग्स इज नोन एज क्लेप्टोमानिया। इस एमसीक्यूज की अगर आपको समझ आई हो तो काइंडली आप कमेंट में ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। 117 है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे? ये 2018 की थीम की बात कर रहे हैं कि 2018 में थीम क्या था। उस टाइम का थीम था फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज़। फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल इसके साथ साथ हमारा ये जानना भी ज़रूरी है कि फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है। फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च। और 2021 का थीम क्या था फॉरेस्ट डे का? वो था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। उसके बाद है इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये है मार्च 8। नंबर 119 है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली imposed carbon tax from 2019 to cuts its greenhouse gas emissions? Singapore. In FIA Act, the delegation of power section is mentioned in section 7 section. The revelation of Quran started in Makkah. उसके बाद है 6th हिजरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट बिकॉज 6 हिजरी को ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई थी। उसके बाद है प्रॉफिटहुड वाज ब्लेस्ड ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द एज ऑफ 40। कलीमुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये टाइटल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनली मेरे लिए बहुत सारे टेस्ट में ये आ चुके हैं, तो जितनी भी टाइटल्स हैं सारे आपने याद करने हैं। उसके बाद है द ग्रेट स्पॉट इज़ ऑन द प्लैनेट जुपिटर। उसके बाद बायोसेंसर इज़ यूज टू मेजर ब्लड ग्लूकोज
glue, I'm sorry, ग्लूकोज लेवल। इसके बाद है 127 पे माऊ फाउंडेड ऑन। तो माऊ कब फाउंड हुआ था? ये है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये फाउंड हुआ था 1875 में। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो ये तो आपको पता ही है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। वाइफ शेयर इन प्रॉपर्टी, वाइफ शेयर इन प्रॉपर्टी इन इस्लाम तो 1/8 होता है, और वो तब होता है कि जब हस्बैंड वफात हो जाते हैं तो उसके बाद जब प्रॉपर्टी डिवाइड होती है तो उसमें 1/8 होता है। 130th है सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो ये है ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है, आपने इसको याद रखना है। विच इज़ नॉट सार्क कंट्री। अच्छा, सार्क कंट्री कौन से हैं? सार्क के टोटल 8 कंट्री हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये तो आप इन कंट्रीज़ को तो आप इजीली जानते हैं, क्रिकेट की जो क्रिकेट में भी होती हैं ये ना। उसके अलावा है अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। 8 कंट्रीज़ है। अगर ऑप्शन में इनके अलावा कोई और कंट्री हुई तो आपने उसको टिक करना है कि ये वाली कंट्री नहीं है सार्क में। कौन कौन सी कंट्री? पहली 4 जो आपको मैंने बताई हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, और उसके बाद अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। आगे चलते हैं 132। इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन ईयर 1960। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट MCQs। उसके बाद है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो ये है जून 5th। जून 5th इज़ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। PRSS-1 सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑन, तो ये लॉन्च हुई थी जून 9th 2018। और ये क्या है? ये है पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और ये कब कहाँ पे लॉन्च हुई थी, कहाँ से लॉन्च हुई थी? ये चाइना से लॉन्च हुई थी। उसके बाद है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन गिवन बाय, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्लोगन। 13th एशियन समिट 2018 was held in सिंगापुर। 45th प्रेसिडेंट ऑफ USA, इस पे हमने ऑलरेडी बात की है कि ये थे डोनाल्ड ट्रंप। और इसी तरह मैंने आपको आगे भी बताया था कि अगर 46th आ गया तो 46 जो बाइडेन है, और इसी तरह अगर आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से थे, वो रिपब्लिकन से थे, इसी तरह जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। 138 में है पॉपुलेशन इंक्रीजेस 700 एवरी ईयर, 25,000 आफ्टर 5 years इनिशियल पॉपुलेशन वाज। अच्छा, इसमें ये देखें ना, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसको आप ये देखें ना, सवाल में ये कह रहे हैं ना कि हर साल 700 बंदे, 700 पीपल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। 5 साल बाद हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है, 25,000 हो गई है। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? तो आप ये देखें ना कि 7 × 5 कितना होता है? 35। तो 3500 हो गया। 25,000 माइनस 3500 आप करेंगे तो आंसर आएगा 21,500। उसके बाद है 139 पे है सम ऑफ फर्स्ट 70 ऑड इंटीजर्स। ये क्वेश्चन मैं आपको नोटबुक पे करके दिखाता हूँ कि इस तरह एंड में जब ये हम 180 तक MCQs कवर कर लेना, सॉरी 150 तक, तो फिर मैं आपको इसका बताऊंगा। सिमिलरली 140 का भी इसी तरह है। उसके बाद है 141 लार्जेस्ट एंगल अपोजिट टू साइड्स। ये इस तरह कुछ है ना कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में है कि जो लार्जेस्ट एंगल उसमें कितना हो सकता है? 60 डिग्री। इक्विलेटरल में तीनों एंगल जो है ना वो 60 डिग्री की इक्विवेलेंट होते हैं। तो उसके बाद है एंटोनिम ऑफ ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब होता है किसी को ठेस पहुंचाना।
और इसका एंटोनिम इसका होगा एक्लेम, ACCLAIM। इसका मतलब ये है कि किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, या आप कह सकते हैं कि प्रेज करना। उसके बाद है नंबर 143, आई कैन नॉट डैश फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस केस। तो डाइवल्ज का सेम मतलब है जो कि डिस्क्लोज का है। उसके बाद है द फैक्ट्री वॉज इन अ डैश कंडीशन एंड नीडेड रिस्टोरेशन वर्क। डिलापिडेटेड कंडीशन। डिलापिडेटेड कंडीशन का मतलब ये है कि किसी चीज़ का ख़राब होना उसकी एज की वजह से, यानी उस पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया उसकी वजह से, या फिर आप उसको निगलेक्ट कर लें इस वजह से, इसको कहते हैं डिलापिडेटेड। 145 पे है व्हेन यू आर्ग्यू विद योर फ्रेंड यू डोंट गो होम एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग ही एवर टच्ड। डू यू, यानी कि आप यूँ समझ लेना कि आपके पास ऑप्शंस होंगे कि क्या इसमें डू यू सही है, या इसमें है डज यू या डिड यू। तो इसमें डू यू करेक्ट ऑप्शन है। 146 पे आते हैं। इन 1970 इलेक्शन मेन पॉलिटिकल पार्टीज वर, तो मेन पॉलिटिकल पार्टीज एक तो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान एंड अवामी लीग। ये पूरी हिस्ट्री इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे 1947 से लेके आगे प्रेजेंट तक, और इसके अलावा जो 712 से लेके हम कवर करेंगे 1857 तक, और 1857 से 1947 तक इंशाल्लाह उस पर मैं सीरीज़ बनाऊंगा। उसके बाद है नंबर 147, एशियन 33rd समिट वाज हेल्ड इन सिंगापुर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजिटेड चाइना ऑन 2 से लेके 5 नवंबर 2018। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जिस टेस्ट के लिए भी आप जाएं तो जो लेटेस्ट पीएम के जो विजिट्स होते हैं ना, जो ज़्यादा लेटेस्ट हों वो ज़रा आप देख लीजिएगा। उसके बाद है 149 पे है प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड किम जोंग मेट इन कंट्री, ये भी सिंगापुर है। एशियन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। अच्छा, वो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो क्वेश्चन कौन से थे? हाँ, ये 139, सम ऑफ फर्स्ट 70 ऑड इंटीजर्स और सम ऑफ फर्स्ट 70 इवन इंटीजर्स। ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। फर्स्ट 70 ऑड इंटीजर्स। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपको कहा हो कि फर्स्ट 70 इंटीजर ऑड या इवन या कुछ भी इस तरह का फाइंड करें, यानी कि इंटीजर्स की आप देखें ना कि फर्स्ट 70 तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 3 5 7, ठीक है, आगे तक जाएंगे, यानी कि इन नंबरों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। आपने ये याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए ना, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। सिमिलरली d हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस।
इस केस में हमारे पास डिफरेंस कितना है, अगर आप देखें ना 3 माइनस 1 2 आएगा, 5 माइनस 3 2 आएगा, 7 माइनस 5 2 आएगा। डिफरेंस हमारे पास कितना है 2, और ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 70, तो ये है 70 लिख दें आपने। ए हमारे पास क्या होती है फर्स्ट टर्म, इस केस में हमारे पास है 1। तो अब आप देखें इसको शुरू करते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन कितनी है 70 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ए की जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस एन माइनस 1 यानी 70 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। इसमें कर लेते हैं, ये हो जाएगा 35, 2 वैसी का वैसी आ गया, और इसके बाद है 70 माइनस 1 यानी कि 69 इंटू 2 हो जाएगा 35, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 270 इधर कितना होता है 140, 140 से 2 माइनस करें 138 आएगा। सिमिलरली फर्स्ट 70 इवन नंबर को देखते हैं, वही फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और 2a n माइनस 1 इंटू डी, और अब इसमें देखें n वही 70 है, डिफरेंस हमारे पास कितना है वैसे आप देखें ना 2 4 6 8 10। सिमिलरली डिफरेंस भी हमारे पास 2 है। इसमें पहली टर्म क्या होगी 2 होगी, तो सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म चेंज है 70 डिवाइडेड बाई 2 2a n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 है डी, तो सॉरी 70 बाई 2 और 2 इंटू 2 प्लस 70 माइनस 1 इंटू 2, ये आ जाएगा 35, 4 प्लस 69 इंटू 2, 69 इंटू 2 वही 138 आएगा, प्लस 4 आएगा, 35 वैसे का वैसे ही आ गया। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आएगा 4970।